morning students, how are you all? Hope you all are fine and enjoying your holidays as well as doing your homework also. Yes, you are doing. चलिए बेटा, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ अबाउट द होमवर्क। कहानी का टाइटल है स्कूल का होमवर्क। टाइटल मीन्स शीर्षक। हाँ जी, जो कहानी का शीर्षक है वो है स्कूल का होमवर्क। तो बेटा एक बॉय था, एक लड़का था जिसका नाम था शिवम। वो अपनी मम्मी पापा के साथ शहर में रहता था। उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे थे और शिवम को खेलना कूदना बहुत पसंद था। वो जब देखो जब कोई ना कोई गेम खेलता रहता था, तो इसीलिए वो अपना स्कूल का होमवर्क भी कई बार पूरा नहीं कर पाता था। वो सोचता था कि चलो होमवर्क कल कर लूँगा या फिर परसों कर लूँगा, मतलब कि डेली वो टालता रहता था। ऐसे करते करते उसका काफ़ी होमवर्क इकट्ठा हो गया था। तो बेटा एक बार क्या हुआ, जब स्कूल में शिवम गया तो उसकी जो टीचर थी उसने कहा कि बेटा मैं आप सब बच्चों की नोटबुक हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स की कल चेक करूँगी, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक लेके आना। तो शिवम ने सोचा अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा तो काम ही कंप्लीट नहीं है। तो शिवम का एक दोस्त था, वह बोला आप कल टीचर को कौन सी नोटबुक दिखाओगे आप? तो शिवम कहने लगा कोई बात नहीं, मैं कल स्कूल ही नहीं आऊँगा। तो उसने सोच लिया कि अब मैं स्कूल नहीं आऊँगा। अगले दिन जब वो स्कूल के लिए तैयार हुआ, उसकी मम्मा ने उसको अच्छे से तैयार कर दिया और जब वैन आने वाली थी तभी वो अपना पेट पकड़ कर बैठ गया। कहने लगा मम्मा मेरे पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो स्कूल नहीं जा सकता। ऐसे कर करके बहाने बनाने लगा। तो उसकी मम्मा को लगा कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, तो उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप रेस्ट करो। ठीक है बेटा। तो उसने रेस्ट किया उस दिन। तो टीचर ने पूरा दिन नोटबुक चेक की। जब नोटबुक चेक करते करते काफ़ी टाइम हो गया, टीचर ने टाइम देखा तो टाइम तो छुट्टी वाला हो गया था। तो टीचर ने सोचा अभी तो नोटबुक्स रहती हैं। तो स्कूल की जो टीचर थी उसने कहा कि जो भी नोटबुक्स रह गई हैं वो मैं कल चेक करूँगी। ठीक है बेटा। तो जो शिवम का दोस्त था उसने जाके शिवम को बताया कि टीचर ने कहा है कि जो भी नोटबुक्स हैं वो रह गई हैं वो मैं कल चेक करूँगी। तो शिवम ने कहा अच्छा, तो इसका मतलब मुझे कल भी छुट्टी करनी पड़ेगी, और वो हंसने लगा। तो क्या हुआ बेटा, नेक्स्ट डे जब स्कूल का टाइम हुआ फिर वो अपना पेट पकड़ के बैठ गया और बोलने लगा मम्मी मेरे पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्या करूं? तो उसकी मम्मी ने कहा कि आप रेस्ट करो, कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो। तो वो स्कूल नहीं गया बेटा। तो उस दिन भी टीचर ने सारी नोटबुक चेक की, लेकिन फिर भी कोई नोटबुक रह गई। तो टीचर ने कहा कि बेटा जो नोटबुक रह गई है उसको मैं कल चेक करूँगी। तो जो शिवम का दोस्त था उसने जाके बताया कि नोटबुक्स अभी भी रहती हैं और टीचर कल चेक करेंगी। तो शिवम फिर हंसने लगा, कहने लगा ओह, तो फिर तो मैं कल भी नोटबुक चेक करने की वजह से स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मैं कल भी छुट्टी कर लूँगा। तो शिवम ने फिर छुट्टी कर ली। तो बेटा ऐसे करते करते उसको 5-6 दिन हो गए। ठीक है। जब छठा दिन था तो उस दिन भी उसने बहाना बनाया पेट दर्द का। तो शिवम की मम्मी ने कहा मैं आपको 6 दिन से देख रही हूँ कि आप सुबह सुबह बोलते हो कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और उसके बाद अपने दोस्त के साथ खेलने चले जाते हो, तो मुझे सब पता है आपको कुछ नहीं हो रहा, आप स्कूल जाओ। तो शिवम ने कहा अब मैं क्या करूं? शिवम ने अपनी मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मम्मा ने जबरदस्ती उसको तैयार करके भेज दिया। शिवम स्कूल में पहुंच गया। अब स्कूल में जब वो पहुंचा तो वहां पे जब टीचर आई तो टीचर ने एंटर करते सबसे पहले शिवम को देखा। तो टीचर ने कहा अरे शिवम तुम आ गए? तो शिवम खड़ा हो गया। तो टीचर बोलने लगी मैं बहुत दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अपनी नोटबुक्स लेके आओ। तो शिवम ने कहा टीचर नोटबुक्स तो मैं लाना ही भूल गया। तो टीचर ने कहा क्यों, तुम्हें पता नहीं था नोटबुक्स चेक हो रही है, व्हाई डोंट यू ब्रिंग? तो शिवम बोलने लगा कि टीचर सॉरी गलती हो गई। तो टीचर ने कहा कोई बात नहीं, आप कल ले आना, और अगर कल छुट्टी की तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ बेटा, नेक्स्ट डे के लिए फिर शिवम की तो बिल्कुल ही होश उड़ गए। शिवम कहने लगा अब मैं क्या करूँ, मेरी तो कोई भी नोटबुक तैयार नहीं है। जो शिवम का दोस्त था वो भी उसके साथ ही था। तो शिवम ने सोचा कि अपनी नोटबुक अब मुझे तैयार करनी ही पड़ेगी। तो उसने अपने फ्रेंड से कहा मुझे अपनी तीनों नोटबुक दे दो। तो शिवम के दोस्त ने कहा क्यों, तुम्हें नोटबुक की क्या जरूरत है, तुम कल भी छुट्टी कर लेना। तो शिवम कहने लगा नहीं नहीं, मैं अब और नहीं डाल सकता, अब मुझे नोटबुक कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। तो शिवम के दोस्त ने उसको तीनों नोटबुक दे दी। तो बेटा वो जाते ही एकदम अपने कमरे में गया, कमरे में जाके उसने काम कंप्लीट करना शुरू कर दिया। तो बेटा वो करता गया, शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से सुबह हो गई, और उसकी तीनों नोटबुक कंप्लीट हो गई। वो बहुत खुश था कि मेरी तीनों नोटबुक कंप्लीट है। ठीक है।
लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक गया था, उसकी आंखें बहुत लाल हो गई थी। फिर वो स्कूल चला गया। जब स्कूल में वो पहुंचा तो वहाँ पे जाके टीचर ने कहा कि लाइए जिसकी नोटबुक अनचेक्ड है मैं चेक कर दूँ। तो शिवम अपनी नोटबुक लेके गया। तो शिवम ने अपनी नोटबुक टीचर को दी। तो टीचर ने कहा आपकी नोटबुक कंप्लीट है? तो शिवम ने कहा हाँ जी मैम। तो टीचर ने उसका मुंह देखा, उसकी आंखें देखी, इतनी लाल, इतना थका हुआ चेहरा। तो टीचर ने कहा बेटा मुझे पता था कि आपकी नोटबुक कंप्लीट नहीं है, ठीक है, और आपने ये कल ही रात को कंप्लीट की है, आप पूरी रात जागे हो, देखो आप कितने थक गए हो। बेटा आपको ये समझना चाहिए कि जब आपका काम जिस दिन का है उसी दिन कंप्लीट करो, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने इतना सारा काम इकट्ठा करके एक दिन में कंप्लीट किया है। इससे बेटा ना तो कुछ समझ में आता है और ना ही हैंड राइटिंग साफ होती है, आपको पता है ना। तो बेटा इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो काम बेटा जिस दिन का है उसी दिन कंप्लीट करो। अगर आप नेक्स्ट डे पे छोड़ते जाओगे तो काम इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है, फिर आप क्लास में भी झूठ बोलोगे, है ना। तो इट इज नॉट गुड। तो आपने क्या करना है बेटा, जिस दिन जो काम मिला है वो उसी दिन करो। जैसे कि अभी आपको होमवर्क मिला हुआ है, अभी आप क्या सोचते हो, इतनी सारी छुट्टियां हैं, हम एक साथ कर लेंगे, हम लास्ट हफ्ते में कर लेंगे, या फिर हम एक दिन में कर लेंगे। बेटा इससे क्या होगा, इससे आप काम तो कर लोगे लेकिन आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, आप थक भी सकते हो, है ना। तो आप स्लो स्लो करो, वन पेज जितना भी डे वाइज दिया है वैसे करो, ठीक है। इंजॉय भी करो, अपनी छुट्टियां भी मनाओ और होमवर्क भी करो। क्योंकि आपको ये जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में काम कंप्लीट करो फिर आप घूमने चले जाओ, या फिर आप अभी घूमने चले जाओ फिर बाद में लास्ट में काम कंप्लीट करो। बेटा अपने ये पंक्चुअलिटी लाओ कि डेली आपने जो काम करना है वो डेली करना है। जैसे हम खाना डेली खाते हैं, खेलते भी डेली हैं, ऐसी बेटा स्टडी का भी रूटीन होता है, ठीक है। तो आपने मेरी बात मान के अपने स्टडी में कंसंट्रेट करना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं और सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में होमवर्क करना है। ओके बेटा, होप यू लाइक माई स्टोरी। गुड बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट।